हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, हम आज कुछ इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इटाली ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हट जाने का फैसला किया है। ये अपने आप में ना मेजर डेवलपमेंट से आपके लिए इसे मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अब इटाली के ये मूव को समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी है। चाइना ने 2013 में BRI द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का एक बड़ा प्लान दुनिया के सामने लाया था। शुरुआत में चाइना ने कहा कि BRI एक प्रोजेक्ट है जो कंट्रीज एक दूसरे की मदद करेंगी और साथ मिलकर काम करेंगी, लेकिन कुछ देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका इस BRI प्रोजेक्ट की वजह से ना पैसे की तकलीफ में आ गए हैं। बेसिकली चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के जरिए इनको चाइनीज स्टेप ट्रैप में फंसा दिया है। अब चाइना धीरे धीरे ना इसे छोटे छोटे देशों को भी फंसा रहा है इनके डेप ट्रैप में, और चाइना कहीं ना कहीं अपनी पपेट गवर्नमेंट यहाँ रखने की कोशिश कर रहा है। अब इटाली जो G7 का एक मेंबर है, यूरोप यूनियन का मेंबर है, इटाली ने 2019 में प्लान में शामिल हो गया था। इटाली के प्राइम मिनिस्टर जोसेपी कॉन्टे इसको लीड कर रहे थे, संभाल रहे थे। अब सीधा सीधा आते हैं इटाली के एग्जिट पर। अब हम प्रेजेंट में आ जाता है। इटाली के पास एक नया मिनिस्टर आती है जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, और उन्होंने डिसाइड किया कि इटाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्लब से बाहर जा रहा है। और जॉर्जिया मेलोनी के इस मूव से ना इटाली पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये चाइना के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा अपने प्लान को ग्लोबली अच्छा दिखाने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए, BRI की पावर को शो करने में। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ठीक है जी, इटाली पहले चाइना के BRI प्रोजेक्ट में जाता है, फिर बाद में निकल जाता है, लेकिन पहली बार इटाली गया ही क्यों? क्या जरूरत थी जबकि ये निकलना था? तो देखिए, इटाली के शामिल होने की कई सारे रीजंस थे उस वक्त। तो इटाली पहले क्यों शामिल हुआ था? 2019 में इटाली कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा था, और यही चीज का फायदा देखकर चाइना यहाँ एंट्री लेता है। चाइना ने इटाली को बहुत सारा इकोनॉमिक मदद देने का वादा किया था। 20 बिलियन यूरो का एक बड़ा पैकेट डील साइन हुआ था चाइना और इटाली के बीच। इसलिए इटाली अच्छे दिनों की उम्मीदों में सोच रहा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, चाइना हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, और इसके बाद इटाली इसमें शामिल हो जाता है। इटाली के पार्टिसिपेशन का ओवरऑल एनालिसिस को देखें तो अब इटाली की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो चुकी है, और उन्हें लग रहा है कि क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में रहना सच में मतलब लायक है, क्योंकि धीरे धीरे ना ये न्यूज़ निकल कर आ रही है चाइना का BRI प्रोजेक्ट सही से काम नहीं कर रहा है, कंट्रीज को टैप ट्रैप में फंसा रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान, श्रीलंका। जब हम नंबर्स देखते हैं ना, इटाली ने चाइना को जर्मनी के मुकाबले ज़्यादा ट्रेड नहीं बेचा, और इटाली चाइना से जर्मनी, फ्रांस और UK के मुकाबले ना उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाता है। तो फिर कोई ट्रेड ही नहीं हो तो चाइना के साथ ये BRI प्रोजेक्ट में जुड़ने का फ़ायदा क्या है? और उल्टा यूरोप यूनियन, USA चाइना के BRI प्रोजेक्ट के खिलाफ है, तो फिर इटाली एक यूरोप यूनियन देश होकर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट एलाई होकर चाइना के प्रोजेक्ट्स को अपने सॉइल पर कैसे आने दे सकता है? ये मतलब सोचने वाली बात है गाइस, आप भी सोच सकते हैं। ये भी एक इशू था। अगर स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस और कोलैबोरेशन के हिसाब से देखें तो यह सिर्फ ट्रेड की बात नहीं थी। इटाली का एग्जिट BRI पर एक बड़ा असर डाल सकता है। अब इटाली एक नए प्लान का हिस्सा है जिसमें इंडिया और दूसरे G7 देश भी शामिल है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है IBEC, जिसका मतलब होता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे दिखाया गया कि इटाली को अलग तरीकों से जुड़ना है, सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तरीके से नहीं। और इटाली बहुत हद तक नाइस चाहता है कि वो अलग अलग क्लब्स में नए दोस्त, नए पार्टनर्स बनाए। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो इसको सम अप करते हैं, इटाली का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर जाना काफ़ी बड़ा फैसला है। हम देखते रहेंगे कि इटाली अगला कदम कैसे उठाता है और वो दूसरे देशों के साथ कैसे काम करता है। अगर आपको ये सीखने में मज़ा आया तो हमें थम्स अप कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन को दबाइए हमारे अगले इन्फॉर्मेटिव जियोपॉलिटिक्स वीडियो के लिए। और साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ ही हार भी दे दूंगा। और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ना आप मेरे चैनल को थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।